अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद नजम और ये मेरे चाचू हैं रिजवान बुखारी। हम थोड़ी सी इनके साथ गपशप करेंगे और मैं जो पोइट्री में स्पीचेस जितनी भी डिबेट्स मैं आज से पहले कर चुका हूँ या जिसमें मुझे इंटरेस्ट है उससे पीछे एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ इंस्पायरेशन मेरे चाचू हैं। मेरे चाचू क्योंकि मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ तो ये ऑल पाकिस्तान डिबेट चैम्पियनशिप जीत चुके हैं इससे पहले, सेकंड पोजीशन, ठीक है। वैसे टाई हो चुका था, टाई हो गया था, उस पर टॉस पे गए थे, टॉस पे सेकंड पोजीशन थी, इट्स मीन जीत चुके थे। और थोड़ी सी इनसे गपशप करते हैं और मुझे आज इनसे काफ़ी सालों बाद मौका मिला है मिलने का, क्योंकि ये यहाँ नहीं होते, अब बाहर होते हैं कनाडा। तो उसमें ये होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अगर इनको कुछ याद है तो हमें सुना दें थोड़ा। काफ़ी अर्सा हो गया जिस डिबेट और शेर व शायरी मुझसे टच नहीं रहा, लेकिन अभी इसने मुझे कहा कि एक हल्का फुल्का सा पुरानी यादों को ताज़ा करें। तो मैं नातिया अशार जो है वो काफ़ी शौक से मैंने पढ़े हैं। तो आज भी मैं आपको एक मोहसिन नकवी साहब की एक नात है, एक पूरा उनका एक किताब है जिसका नाम है मौजे अदराक, उसके चंद के अशार में आपको सुनाऊंगा। जो आप लिखते हैं, उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, जो मोहरे अनायात भी हो अब्र करम भी। उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, जो मोहरे अनायात भी हो अब्र करम भी। क्या उसके लिए नजर करूं कि जिसकी सना में सजदे में हो अल्फाज भी सदरे भी कलम। आगे आप लिखते हैं कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरीन तकद्दुस के नगीने। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरीन तकद्दुस के नगीने। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्क है, आरिज है कि वल फज्र की आयत की अमीन। फिर आप फरमाते हैं कि बातें हैं कि तूबा की चिटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चिटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की ज़बान बोल रही है। बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की ज़बान बोल रही है। खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, कि रात है कि असरार जहां खोल रही है, कि रात है कि असरार जहां खोल रही है। फिर कहते हैं कि रफ्तार में अफलाक की गर्दिश का तसव्वुर, रफ्तार में अफलाक की गर्दिश का तसव्वुर, किरदार में शामिल बने हाशिम की अना है। गुफ्तार में कुरान की सदाकत का तयक्कुन, मयार में गर्दों की बुलंदी कफे पा है। फिर आप फरमाते हैं कि औरंग सुलेमान तेरी नालेम का खाका, औरंग सुलेमान तेरी नालेम का खाका, एजाज मसीहा तेरी बिखरी हुई खुशबू, हुस्ने यद बेजात तेरी दहलीज की खैरात, कौनैन की सजदत तेरी आराइश गैसू। दुनिया के सलातीन तेरे जारूब कशू में, दुनिया के सलातीन तेरे जारूब कशू में, आलम के सिकंदर तेरी चौकट के भिखारी। दुनिया के सलातीन तेरे जारूब कशू में, आलम के सिकंदर तेरी चौकट के भिखारी। गर्दों की बुलंदी है तेरे पापोश की पस्ती, जिब्राइल के शाह पर तेरे बच्चों की सवारी। जिब्राइल के शाह पर तेरे बच्चों की सवारी। किस रंग से तरतीब तुझे दीजिए मौला, किस रंग से तरतीब तुझे दीजिए मौला, तनवीर की तस्वीर तसव्वुर के मुसव्विर। किस नाम से अमदाद तलब कीजिए तुझसे, यासीन के ताहा के मुजम्मिल के मुदस्सिर।
پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم، کونین کی وسعت کا فسون تیرے لیے ہے، ہر بحر کی موجوں میں تلاطم تیری خاطر، ہر جھیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہے۔ کہنے کو تو ملبوس سے بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس سے بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا یہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی پہ گرے۔ یہ ان کا ایک ایسا کلام ہے کہ اس کو آپ جتنی بار پڑھ لیں، جتنی بار سن لیں، اس میں وہ چارم، وہ لذت، وہ کیفیت جو ہے نا وہ آپ کی چینج نہیں ہوتی۔ بار بار اس کو پڑھنے کا، بار بار اس کو سننے کا دل کرتا ہے تو کافی لمبا، بس آج اتنا ہی آپ کو سنا سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ یقین کریں گے میرے پاس جو ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں نا بہت کام آئی تھی۔ ایک دفعہ 3 سال پہلے بھی میں نے ان کی ویڈیو بنائی تھی پر وہ مجھ سے مسپلیس ہوگی، بڑا مجھے ان کا رنج تھا۔ ابھی 3 دن ہوئے ان کو پاکستان لینڈ کی اور میں نے کہا پہلے میرا ایک چھوٹا سا کام کرتے۔ تھینک یو سو مچ۔